गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग। चलिए हम आज का जो सेशन है वो लोग ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस करेंगे जो अभी करंट एग्जाम आने वाला है उसके लिए। चैप्टर 1 का जो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन जो है उसका सारा क्वेश्चन देखेंगे और सभी को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम को टच कर रहा है वो सारे क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं क्लासेस को। जितने अपने सर्किल में सबको सर्कुलेट कर दें और क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन को सभी का अच्छे से मेमोराइज करेंगे और जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसको आप कमेंट कर सकते हैं, उसको अच्छे से फिर से एलिब्रेट किया जाएगा। तो चलिए हम लोग कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, आई होप सो सबको विजिबल है। पहले क्वेश्चन में हमने क्या लिखा है यहाँ पर, बाइनरी फिजन इज फाउंड इन। आपको जब भी कहा जाए कि बाइनरी फिजन किसे कहते हैं तो आपने पढ़ा है कि ऑल लाइक जनन जो होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, जिसमें किसी सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी उसमें दो पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, उसको हम कहते हैं ऑल लाइक जनन। जिसमें हम अगर नाम लें अगर ऑल लाइक जनन की तो उसमें बहुत सारे प्रक्रिया है, विखंडन भी है, खंडन भी है, बीजाणु निर्माण भी है और उसमें और भी बहुत सारे मेथड को पढ़ना है, जिसमें से एक मेथड है आपका बाइनरी फिजन। अगर हम बात करते हैं विखंडन की तो विखंडन दो प्रकार का होता है, एक होता है द्विविखंडन, एक होता है बहुविखंडन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है। यहाँ पे हिंदी लिख सकते हैं, द्विखंडन किस में पाया जाता है। तो आपसे आंसर में लिखा हुआ है कि अमीबा है, पैरामीशियम है, या दोनों है, या किसी में नहीं। तो आप आंसर क्या देंगे, जरा फटाक से आंसर दीजिए। तो जरा फटाक से फिर आगे हम लोग चले देखते किसका आंसर आता है। देखिए सबसे पहले आंसर आ गया आदित्य। बेहतरीन बेहतरीन, चलिए बिल्कुल सही कहा आपने। आंसर जो होगा यहाँ पर दोनों है, पैरामीशियम में भी देखने को मिलता है और अमीबा में भी देखने को मिलता है क्या, द्विविखंडन बाइनरी फिजन। तो चलिए सभी का क्लियर है, अब चलते हैं आगे। सभी ने देखा, बिल्कुल सही। चलिए अब यहाँ पर जो है, अब बाइनरी फिजन तो हमने बात कर लिया। बाइनरी फिजन का सेंस क्या हो जाता है, जिसमें हमने कहा अमीबा और पैरामीशियम दोनों के दोनों जो होते हैं क्या करते हैं, बाइनरी फिजन करते हैं, यानी अपने शरीर को दो हिस्सों में तोड़ते हैं और प्रत्येक हिस्सा नए जीव के रूप में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्या, इसे कहते हैं बाइनरी फिजन, द्विखंडन कह सकते हैं। दूसरी चीज याद रखिएगा, इस मेथड में दो पेरेंट शामिल नहीं होता, सिर्फ एक पेरेंट शामिल होता है, यानी सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है किसमें, बाइनरी फिजन के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन है आपका विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपगेशन। यानी माइक्रो प्रोपगेशन जो हो गया इसको सूक्ष्म प्रजनन भी कह सकते हैं। इस मेथड के अंदर आखिर किस मेथड से बिलोंग करता है ये माइक्रो प्रोपगेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आपसे एक क्वेश्चन है, जब किसी माइक्रो प्रोपगेशन की बात करते हैं, सूक्ष्म प्रजनन की बात करते हैं, उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है सेल का। और जब हम बात करते हैं बहुत माइक्रोस्कोपी लेवल का, जब बात करेंगे कि किसी ऐसे सेल से हम न्यू प्लांट्स को बनाना, न्यू प्लांट्स को उत्पन्न करना, प्रोड्यूस करना, तो इसमें हमने प्लांट्स के किसी सोमेटिक भाग को लेना होता है, यानी प्लांट्स के किसी भी सेल को हमने उठा लिया और वहाँ से हमने नए प्लांट्स को ग्रो कराया। जैसे एग्जांपल, एज फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर जो होता है, किसी प्लांट्स के किसी एक पार्ट्स को हमने लिया और उससे नए प्लांट्स को हमने प्रोड्यूस यानी उत्पन्न कर दिया, तो उसमें ये देखने को मिलता है। इसमें गैमेट से कोई लेना देना नहीं, जिसमें मेल फीमेल के गैमेट से नहीं लेना देना है। इसका मतलब ये किससे बिलोंग करता है, माइक्रो प्रोपगेशन। इसका आंसर दीजिए जरा, इसमें मेल फीमेल गैमेट से कोई मतलब नहीं है। आंसर दीजिए इसका आंसर। देखिए आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है। दो का यहाँ पर आंसर कोड लिखकर भेजिए तो सर क्लियर होगा कि बिल्कुल दो का ए, बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर, ओनली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि माइक्रो प्रोपगेशन का सेंस क्या होता है। इसका सेंस ये है कि इसमें सिर्फ बात करेंगे ओनली सिंगल इन्वॉल्वमेंट, यानी इसमें मेल फीमेल के गैमेट से कोई मतलब नहीं है। यानी किसी बॉडी पार्ट के किसी हिस्से से हमने न्यू ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिया, तो उसमें इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या समझ में आया, सिंगल इन्वॉल्वमेंट है सिंगल पेरेंट का, यानी सिर्फ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। किसमें पॉसिबल नहीं है, सूक्ष्म प्रजनन में पॉसिबल नहीं है, यानी माइक्रो प्रोपगेशन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ। चलिए तो आइए, चलिए अब चलते हैं। अभी देखिए, अभी बेहतरीन से जो हमने लेक्चर, ये फर्स्ट लेक्चर जो दिया उसी पे आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन है, अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा। चलिए फटाक से दीजिए, व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज फॉर्म बाय सिंगल पेरेंट, यानी
जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा हो, यानी एक ही पेरेंट से जब संतति यानी किसी बच्चे का उत्पन्न होता है या किसी संतान की उत्पत्ति होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेक्सुअल, एसेक्सुअल या दोनों, या कह सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बोलिए आंसर दीजिए जरा फटाक से, 3 नंबर का। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आंसर भी आना शुरू हो गया, बहुत बेहतरीन। देखिए अभी थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए इसमें। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन ये कहना हो रहा है कि जब किसी सिंगल पेरेंट से किसी संतति, किसी बच्चे का, किसी संतान की उत्पत्ति होती है, न्यू ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है, तो उसको क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, ए नंबर ऑप्शंस। बी में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, या दोनों कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ऑल लैंगिक जनन कहा 1 नंबर में, 2 नंबर में ऑल लैंगिक कहा हमने, 3 में दोनों कह दिया, या लास्ट में आंतरिक निषेचन। क्या है आंसर? बिल्कुल सही आंसर आया 3 का, बिल्कुल सही। आपने 3 का बी कहा, यानी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी थोड़ी देर पहले कहा था हमने सिंगल पेरेंट किस में शामिल होता है? सिंगल पेरेंट ए सेक्सुअल में शामिल होता है, और डबल पेरेंट किस में शामिल होता है? यानी दो पेरेंट जो हो गया वो शामिल होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर, जिसमें एक मेल से आता है गैमेट और एक फीमेल से गैमेट आता है, दोनों के बाद तब जाकर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। चलिए आगे देखते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं, इसमें हमने क्या देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या देखा हमने? क्वेश्चन नंबर 4 में कहा हमने व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट इन ह्यूमन गैमेट्स। तो गैमेट्स की बात कर रहा है, तो आपको पता है ह्यूमन जो होता है, होम ह्यूमन के सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है 46 होता है। लेकिन अगर व्हेन वी टॉक अबाउट गैमेट्स, अगर हम गैमेट्स की बात करें यानी युग्मक की बात करें, तो उसमें हम क्या याद रखेंगे कि उस टोटल क्रोमोसोम का हाफ हो जाता है। यानी अगर हमारे बॉडी सेल में डिप्लॉयड यानी 46 क्रोमोसोम है, द्विगुणित है, तो हमारे युग्मक या गैमेट में क्या होगा? हैप्लॉयड अगुणित, इसका मतलब हाफ, यानी 46 यानी 46 का आधा कितना होता है? 23 यानी 23 हो जाता है। तो आंसर क्या होना चाहिए इसमें? 23। 4 का आंसर क्या हुआ? 23 हो गया। तो किसी मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? 23 हो जाती है। कितनी होगी? 23। 4 का बिल्कुल सी, किसने आंसर दिया? नहीं, बिल्कुल यहाँ पर आंसर क्या होगा? 4 का बी होगा, यानी 23। 4 का बी 23। चलिए अब आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे नेक्स्ट में। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन जिंजर इज कैरिड आउट बाय मीन्स। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। अब आपसे क्वेश्चन ये कहा जा रहा है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन। आपसे पूछा गया कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है, तो आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए कि प्लांट के किसी हिस्से से नए प्लांट्स की उत्पत्ति करने वाले भाग को क्या कहते हैं? हम कायिक प्रवर्धन कहते हैं, कायिक भाग कहते हैं। अब वो भाग कौन सा हो सकता है? उसका जड़ भी हो सकता है, उसका तना भी हो सकता है, उसका पत्ता भी हो सकता है। जैसे आपसे पूछा गया कि कायिक प्रवर्धन के बारे में आप व्याख्या कीजिए या उसको डिफाइन कीजिए, तो आप वहाँ पर लिख सकते हैं कि प्लांट्स के ऐसे पार्ट, ऐसे भाग जिनसे नए प्लांट्स की उत्पत्ति होती है, उस भाग को कायिक भाग कहते हैं। समझ गए? और उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम कायिक प्रवर्धन कह सकते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कह सकते हैं। तो आपने क्लास में पढ़ा होगा कि हमने बताया कि रूट्स जो हैं, रूट्स में भी देखने को मिलते हैं कि रूट्स के पार्ट्स को बोने के बाद नए प्लांट्स डेवलप होते हैं। स्टेम में भी देखा था, स्टेम में बहुत सारे टाइप देखा था हमने। जैसे आलू, आलू जो होता है, आलू का जो हिस्सा होता है वहाँ पर आई स्पॉट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ट्यूबर कहते हैं। क्या कहा हमने? ट्यूबर कहते हैं आलू में। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हम बात करते हैं अदरक की बात करते देते हैं वहाँ, या फिर जिंजर की बात करें, अदरक हो गया, या हम कह सकते हैं टर्मरिक, हल्दी की बात करें, उसमें उसका जो वेजिटेटिव पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? राइजोम कहते हैं।
ये फिर अगर हम प्याज की बात करें, लहसुन की बात करें, तो प्याज और लहसुन वाले वेजिटेटिव भाग को हम क्या कहते हैं, वो तना होता है, उसके वेजिटेटिव भाग यानी कायिक भाग को क्या कहते हैं, बल्ब कहते हैं। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि यहाँ पर कि जो जिंजर होता है, जो अदरक होता है, उसमें इन ऑप्शन में से क्या रहता है, राइजोम, रूट्स, ट्यूबर या बल्ब? क्या कहेंगे आंसर? फटाक से दीजिए जरा। 5 का, क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सही। देखिए सबसे पहले आंसर आ गया यहाँ पर आदित्य का, यहाँ पे इन्होंने आदित्य ने आंसर दिया है 5 का है, बिल्कुल सही कहा आपने, राइजोम। इसमें क्या होगा, जिंजर भी हो सकता है, हल्दी भी हो सकता है, और क्या कहा हमने, ट्यूबर में क्या होगा, पोटैटो, आलू का होता है उसका वेजिटेटिव पार्ट। फिर हमने बल्ब में क्या कह दिया, बल्ब में होता है प्याज और लहसुन हो सकता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आपसे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है आपसे कि वी प्लांट बॉडीज हैप्लॉइड इन विच ऑफ द फ्लोइंग, इनमें से कौन सा प्लांट जो है वो हैप्लॉइड होता है यानी अगुणित होता है। इसका अर्थ ये हो गया सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। चलिए अब बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है, फटाक से आंसर दीजिए 6 का। 6 का आंसर दीजिए फटाक से, फटाक से आंसर दीजिए 6 का, जरा देखिए। ठीक है, आंसर आना शुरू हो गया है, और भी आधे हैं स्टूडेंट, सिर्फ एक तरफ से ही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही है, जिनका भी अभी आंसर आया बिल्कुल सही है। 6 का क्वेश्चन क्या कहा हमने कि प्लांट्स बॉडी हैप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड का सेंस होता है सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम किसके बॉडी में होता है, तो आपने पढ़ा होगा एल्गी, ब्रायोफाइटा और कवक यानी फंजाई कहते हैं, इन तीनों में देखने को मिलता है हैप्लॉइड कंडीशन। दैट मीन्स आंसर डी होगा, बिल्कुल सही था आंसर आया आपका कि आंसर डी हो जाता है, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में हमने क्या देखा कि एम्फीबियन जो होता है प्लांट्स के, प्लांट्स बिलोंग टू यानी किसको प्लांट्स का एम्फीबियन कहा जाता है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, हमने बार बार इसी क्लास में अपने रिपीट किया था इस क्वेश्चन को कि प्लांट्स का एम्फीबियन किसे कहते हैं। चलिए फटाक से दे दीजिए ज़रा, प्लांट्स के एम्फीबियन किसे कहते हैं, प्लांट्स के एम्फीबियन किसे कहेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट, बिल्कुल सही। देखिए एक ही साइड से आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही कहा आपने। प्लांट्स का एम्फीबियन किसे कहेंगे हम लोग, प्लांट्स का एम्फीबियन। देखिए अभी एक ही आंसर आया है, प्लांट्स का एम्फीबियन किसे कहते हैं हम लोग, तो प्लांट्स का एम्फीबियन जो होता है वो कहते हैं हम लोग ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा जो ज़मीन और पानी दोनों जगह सरवाइव कर सकता है, लेकिन इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, यानी रिप्रोडक्शन का डिपेंडेंसी किस पर है, पानी पर है, इसलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम, पादप जगत का उभयचर कहते हैं किसको, ब्रायोफाइटा को कहते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। टेरिडोफाइटा को कहते हैं प्रथम वास्कुलर प्लांट, प्रथम संवहनी उत्तक कहते हैं, या प्रथम संवहनी पादप भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में है आपका कि विच वन इज नॉट हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स। अब हर्मेफ्रोडाइट किसे कहते हैं इसको समझिए। देखिए हर्मेफ्रोडाइट का सेंस क्या होता है, जब हम हर्मेफ्रोडाइट की बात करेंगे तो इसका सेंस यहाँ पर दो तरह का सिचुएशन आता है। एक कह सकते हैं हम लोग डायोशियस, हमने एक क्या लिखा है यहाँ पर, डायोशियस, ये डायोसियस हो गया, एक लिख दिया हमने मोनोसियस। इन दोनों में क्या फर्क है, इसमें फर्क है कि डायोसियस यानी दो अलग अलग शरीर, मेल और फीमेल का, मोनोसियस यानी एक ही शरीर पर दोनों पार्ट होता हो, तो इसको हर्मेफ्रोडाइट के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग, मोनोसियस। यानी इसको का हमने बाईसेक्सुअल कह दिया, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, बाईसेक्सुअल कह सकते हैं। इसका दो नाम है, इसको बाईसेक्सुअल द्विलिंगी कह दिया हमने, द्विलिंगी कह दिया हमने। इसी को हम कह सकते हैं क्या, हर्मेफ्रोडाइट कह सकते हैं, हर्मेफ्रोडाइट। क्या कहती है हमने इसको, हर्मेफ्रोडाइट कह दिया। अब चलिए फटाक से आंसर दे दीजिए जरा, क्या हुआ यहाँ पर आंसर, क्या विच वन इज नॉट हर्मेफ्रोडाइट एनिमल, इसमें से कौन हर्मेफ्रोडाइट नहीं है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, यानी इसमें से कौन सा ऐसा एनिमल है जिसमें लड़का लड़की जो होता है
अलग अलग दिखता है, एक ही शरीर पर नहीं होता है। तो आपने पता है आपको अर्थवर्म जो होता है उसके एक ही बॉडी पर मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, दोनों गैमेट बन जाता है। लीच जो है वो भी क्या होता है, एक ही पार्ट पर मेल फीमेल दोनों गैमेट बन जाता है। दो ऑप्शन था, थिंक कट गया। टेप वॉर्म में भी क्या देखने को मिलता है, मेल फीमेल गैमेट एक ही शरीर पर होता है। तो बचा क्या यहाँ पर, हाउस फ्लाई, मक्खी। ये मक्खी जो होता है, लड़के का शरीर अलग होता है, लड़की का शरीर अलग होता है, मेल फीमेल अलग अलग बॉडी होता है। डैट मीन्स यही एक जो आंसर है यहाँ पर, वो हम क्या कह सकते हैं, उसमें हमने कहा ये जो आंसर दिख रहा है आपको, ये कह सकते हैं ये हर्मेफ्रोडाइट नहीं होता है। आई होप सो सभी आपको क्लियर हुआ। हमने फिर से एक बार वन शॉट में आपको बता दें ज़रा, उसके बाद से आगे का हम लोग नेक्स्ट में रखेंगे इसका क्लास। कल से टाइमिंग सबका रिकॉल रखिए कि इसी टाइम पर आपका क्लासेस स्टार्ट होगा। फिर से एक बार हम वन शॉट में एक बता दें ज़रा। देखिए क्वेश्चन हमने क्या कहा, क्वेश्चन नंबर वन में था, क्वेश्चन नंबर वन क्या था आपका, तो इसे कह सकते हैं हम लोग कि अमीबा भी कह सकते हैं और पैरामीशियम भी कह सकते हैं, यानी दोनों का दोनों हो जाएगा। यहाँ पर द्विविखंडी किस में होता है, दोनों में होता है। इसमें कहा माइक्रो प्रोपेगेशन किस में हो सकता है, तो इसमें किस में होगा, सूक्ष्म प्रजनन, तो सिर्फ और सिर्फ किस में होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगा। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन कह दिया था हमने। 3 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है सिंगल पेरेंट किस में शामिल होता है, तो ए सेक्सुअल में होता है, यानी ये बी में दिया हुआ था तो हमने बी में आंसर कर दिया। फिर आपसे आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके बाद हमने क्या देखा इसमें, इसके बाद हम कह सकते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 4 है, इस 4 में क्या क्वेश्चन कह रहा था कि क्रोमोसोम जो होता है ह्यूमन गैमेट्स में कितना होता है, 23 होता है। 23 हमने कह दिया, यहाँ पे 23 हो गया। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया वेजिटेटिव प्रोपगेशन, कायिक प्रवर्धन अदरक में किस में देखने को मिलता है, तो वहां पर क्या लिखा हमने, राइजोम, यानी ये राइजोम कह सकते हैं। सभी को ये चीज़ें क्लियर है, ये कॉपी में नोट कर लेंगे, सभी सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब आगे देखिए, इसमें इसमें 3 क्वेश्चन और बच गया, यहाँ पर रख दें, 5 के बाद 3 क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो था क्वेश्चन 6 में, इसमें कहा था हमने प्लांट बॉडी जो है, उस प्लांट बॉडी में हमने क्या देखा, प्लांट्स बॉडी में हमने देखा कौन सा हैप्लोइड शरीर है, तो इसमें एल्गी भी हैप्लोइड होता है, फंजाई भी होता है, और यहाँ पर क्या देखे, ब्रायोफाइटा भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन। यहाँ पर एम्फीबियन, अब प्लांट का एम्फीबियन कौन है, प्लांट का उभयचर किसे कहते हैं, जो पानी और जमीन दोनों पर सर्वाइव कर सकता है, तो वो होता है ब्रायोफाइटा, यानी आंसर नंबर बी कह सकते हैं। इस टेरिडोफाइटा को कहते हैं पादप जगत प्रथम संवहनी पौधा कहते हैं, जिसमें पहली बार जाइलम फ्लोएम देखने को मिला, किसमें, टेरिडोफाइटा में मिला आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में जो है, इस 8 में क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में, तो क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमने देखा, इसमें कह सकते हैं कौन हार्मेफ्रोडाइट नहीं है, यानी कौन सा ऐसा एनिमल है जिसके एक ही शरीर पर दोनों सेक्सुअल पार्ट नहीं है, यानी मेल फीमेल पार्ट नहीं है, अलग अलग है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो अर्थवर्म है, केंचुआ जिसको कहते हैं, उसके एक ही शरीर पे दोनों पार्ट है, मेल फीमेल, मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। लीच में भी आपको यहाँ मेल पार्ट भी है, फीमेल पार्ट भी है। टेप वर्म जो है उसमें भी मेल और फीमेल पार्ट है, किस में नहीं है, तो वहां पर हमने आंसर दिया हनी बी, क्वेश्चन ये हाउस फ्लाई। क्वेश्चन क्या था आपका, कौन नहीं है, तो यहाँ पर आंसर देंगे हाउस फ्लाई। ये था हमारा एक लेक्चर जो हमने क्वेश्चन कैरी किया। कल से एज शेड्यूल, कल से शेड्यूल रहेगा, तो आज का क्लास हम लोग करते हैं ऑफ। बाकी सभी को इस टाइम में अवेलेबल रहेंगे, कल से क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा।